नमस्कार, मैं हूं रंजन कुशवाहा। भारत लाइव तक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर 5 फरवरी को संसद में जवाब दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण 99 मिनट तक चला। इसमें कांग्रेस पर हमलावर रहे और यह भाषण चुनावी भाषण था और दूसरे कार्यकाल का अंतिम भाषण था। उन्होंने अर्थव्यवस्था से लेकर परिवारवाद तक की बात की। उन्होंने परिवारवाद की नई परिभाषा भी दिया। उन्होंने बोला कि परिवारवाद का मतलब किसी पार्टी को चलाना है एक ही परिवार के आदमी से। अगर एक परिवार के आदमी में 10 आदमी आगे बढ़ रहा है उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक पार्टी को पर्सनल उनके बेटे ऐसे चला रहे हैं, यही परिवारवाद है। उन्होंने विपक्ष पर हमलावर भी रहे और उन पर जमकर व्यंग भी करते रहे। जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी के भाषण को उठाकर संसद में उन्होंने प्रस्तुत किए। वहीं नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के लिए टोन भी सेट कर दी। अब की बार 400 के पार। उन्होंने बताया कि बीजेपी 370 सीट लाएगी, वहीं एनडीए 400 के पार जाएगी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस यहां पर पूरी तरह से धराशायी हो गई और उन्होंने अपने काम भी गिनाए। जिस तरह से महिलाओं को स्वयं सहायता योजना के तहत उन्होंने उद्योग शुरू करने के लिए पैसे दिए हैं और उज्ज्वला योजना की भी बात की। यानी कांग्रेस को पूरे तरह से खत्म करने की तैयारी चल रही है। 40 से भी कम सीट आएंगी। वहीं ममता बनर्जी भी बोली है कि कांग्रेस 40 से कम सीट लेकर आएंगे। और कैमरा पर कोई एनडी गठबंधन के नेता नहीं बोल रहे हैं, लेकिन कैमरा के बाहर उनको भी मालूम है कि इस बार कांग्रेस और एनडी गठबंधन जीतने वाली नहीं है, लेकिन चुनाव लड़ना है तो बोलना पड़ेगा। वहीं काला धन के बारे में बोले कि जो गरीबों के पैसा लूटा है उनको वापस करना पड़ेगा। ईडी और सीबीआई के जो जांच चल रही है बिहार में भी लालू परिवार के ऊपर, वहीं शिबू सोरेन के ऊपर जो चल रही है, वहीं केजरीवाल के चल रहे हैं। तो इस तरह से जो ईडी का जांच चल रही है, उन्होंने राजनीतिक फायदे का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिए हैं कि चुनाव से कोई मतलब नहीं है। जो गरीबों के पैसा लूटा है उनको वापस करना पड़ेगा। वहीं राजीव गांधी के भाषण को भी उन्होंने दोहराया कि मैं गरीब आदमी के पास 1 रुपया भेजता हूं तो 15 पैसा पहुंचता है। जी हां दोस्तों, उन्होंने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के बारे में बताया कि आधार से लिंक कर दी, जनधन खाता खुलवा दिए और 1 रुपया भेजते हैं तो उस आदमी के पास 1 रुपया पहुंचता है। नरेंद्र मोदी जी ने भाषण में अपने पूरे तरह से एनडीए गठबंधन के बारे में बताया कि एनडीए गठबंधन अब की बार 400 के पार जाएगी। इसमें कोई दोहराई नहीं है, कोई संशय भी नहीं है। और ऐसे कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी कह चुके हैं। उन्होंने कैमरे पर बोल दी यही उनसे गलती हो गया, लेकिन सभी लोग जानते हैं कि कांग्रेस कहीं टिकने वाली नहीं। वहीं उन्होंने 370 सीट की चर्चा क्यों की? क्योंकि दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में 370 जो धारा कश्मीर से अलग हुई है, वहीं कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, 2 भागों में बांट दिया गया। तो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में उन्होंने 370 राम मंदिर का जो उन्होंने वादा किया है उन्होंने पूरा किया। वहीं मोदी के गारंटी के बारे में ही बताएं कि मोदी जो कहता है वह करता भी है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने राम मंदिर का भी संसद भवन में वर्णन किया कि मैं मैनिफेस्टो में लिखा था और उन पर काम किया है। जी हाँ दोस्तों, महिलाओं के उत्थान के लिए जो कार्यक्रम चल रहे हैं, उज्ज्वला योजना से लेकर स्वयं सहायता, जो अब 3 करोड़ 2025 तक 3 करोड़ महिलाओं को जोड़ना है,
इनसे महिलाओं को फायदा होता है और ग्रामीण क्षेत्र तक मोदी का पहुंच बढ़ गया है। वहीं हर घर आवास योजना, उसका भी जिक्र करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और प्रधानमंत्री लोकसभा चुनाव के लिए एक टोन सेट कर दी। जैसे 2014 में अब की बार मोदी सरकार, वो ऐसा ही इस बार अब की बार 400 के पार। और ये सब जानते हैं, और 400 के पार जाना यह कठिन है। 1984 में 414 सीट कांग्रेस ने लाई थी, लेकिन यह काम मुश्किल है। 370 बीजेपी को अकेले लाना मुश्किल है। इनसे पहले 303 लाए थे, 67 का लक्ष्य रखे हैं। लेकिन मोदी जी वह काम करते हैं जो कोई नहीं सोचता है, और जो काम कठिन होता है वही मोदी करने के लिए तैयार होते हैं। वहीं अधीर रंजन चौधरी ने जो संसद में फिर सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में बोले, उनसे सबूत मांगे, उन पर भी उन्होंने बोले कि सेना पर कांग्रेस वाले सबूत मांगते हैं, सेना पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, और कांग्रेस वाले जो हैं वह सेना पर और देश पर क्यों सवाल उठाते हैं। उनका मैनिफेस्टो में विकास होना चाहिए। उन्होंने नकारात्मक राजनीति के बारे में बोली कि सरकार जो भी करती है उस पर उन्होंने व्यंग करना है, उसको नहीं करना है। मेकिंग इंडिया मत लाओ, ऐसे करके उन्होंने अपने भाषण में हर पहलू पर चर्चा करते हुए नजर आए। जी हाँ दोस्तों, नरेंद्र मोदी के बारे में मैंने जो बताया, आप इनसे कितना % सहमत है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।